नमस्ते सभी कक्षा 12वीं की छात्राओं को। आज हम रचना क्रमांक 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस रचना के स्वाध्याय पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। स्वाध्याय में प्रथम क्रमांक यहाँ दिया गया है आकलन। हमें यहाँ ध्यान देना होगा आकलन पर। कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पहला सवाल आकलन में पूछा गया है, बेकार है मुस्कान से ढकना। क्या पूछा गया है? बेकार है मुस्कान से ढकना। इसका आंसर आएगा हृदय की खिन्नता। इसका आंसर क्या आएगा? हृदय की खिन्नता। दूसरा, आदर्श नहीं हो सकती। इसमें आएगा तन और मन की भिन्नता। इस कविता में हमने पढ़ा था कि तन और मन की भिन्नता कभी भी आदर्श नहीं हो सकती। तन और मन की समानता आदर्श हो सकती है। इसलिए आकलन में आदर्श नहीं हो सकती, इसका आंसर आएगा तन और मन की भिन्नता। तीसरा, अपने हृदय का सत्य अपने आप में हमको खोजना। अपने हृदय का सत्य क्या है? अपने आप में हम ही को खोजना, यही हृदय का सत्य है। चौथा, अपने नयन का नीर। नीर बोले तो पानी, नयन बोले तो आंखें, यानी अपने आंसू, आंखों से बहने वाले अश्रुओं को स्वयं पोंछना पड़ेगा। अपने आप हमको पोंछना। इसका आंसर क्या आएगा? अपने नयन का नीर। इसका आंसर आएगा अपने आप हमको पोंछना। अपने आप हमको पोंछना, क्योंकि कोई दूसरा हमारे आंखों के बहते हुए आंसू को पोंछने नहीं आएगा। हमें अपने आप हमको ही अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछना पड़ेगा। आ पाठ दिया गया, इसमें लिखिए जीवन यही है। इसका आंसर यह आएगा जिसने मृत्यु को भी जीत लिया। जीवन यही है। इसका आंसर क्या आएगा? जिसने मृत्यु को भी जीत लिया उसे ही जीवन कहते हैं। यानी इसका आंसर आएगा जिसने मृत्यु को भी जीत लिया। दूसरा, मिलना वही है। मिलाप किसको कहेंगे? मिलना किसको कहेंगे? जो मोड़ दे मझधार को भी। इसका आंसर क्या आएगा? मिलना वही है का जो मोड़ दे मझधार को। प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पंथ, यहाँ पंथ के सामने आएगा पहला मार्ग। यहाँ आएगा राह। ठीक है, मार्ग। यहाँ आएगा राह। दूसरा, कांटा। इसको हम कहेंगे, लिखेंगे, कांटे का पर्यायवाची आएगा शूल। दूसरा आएगा कंटक। कांटे को हम पर्यायवाची क्या कहते हैं? शूल। और क्या कहते हैं? कंटक। फूल, सुमन। पुष्प।
यहाँ आएगा सुमन और पुष्प। नीर पानी, जल, नयन नेत्र, और आँख। ध्यान दीजिए, ये पंथ का मार्ग और राह। शब्द संपदा में प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची में पंथ, उसको पर्यायवाची मार्ग और राह। कांटा शूल कंटक, फूल सुमन पुष्प, पानी जल नीर का, नयन का नेत्र और आँख। अभिव्यक्ति, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इसमें हम देख सकते हैं, इस विचार की सार्थकता अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इस भाव का आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखिए, चरयवती चरयवती हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। चरयवती चरयवती बोले तो चलते रहिए और लगातार चलते ही रहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह दिया गया है कि पाठ पढ़ाता है कि जीवन में निरंतर चलते रहना। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र अधर में टंगे हमें आकाश मंडल पर दिखाई देंगे, परंतु उनकी जो गतिशीलता है, उनकी जो चलने की रफ्तार है, उसको हम नाप नहीं सकते। वो इतनी गतिमान है। भले ही वे दिखने में स्थिर हो, मगर रफ्तार उनकी बहुत ही तेज है। नदियाँ चलती है, झरने बहते हैं। नदियाँ चलती है, झरने बहते हैं, और सागर उफान पर होता है। इनका पानी भी बाष्प बनकर आकाश में उड़ाने भरकर आनंद उठाता है। अर्थात गति ही जीवन है, चलते रहना ही जीवन है, रुक जाना ये जीवन नहीं है। अगति तो मृत्यु की निशानी है। अगति बोले तो रुक जाना। नदी बहती है इसलिए उसका पानी साफ रहता है, परंतु तालाब बहता नहीं है इसलिए उसका पानी हमेशा गंदा रहता है। प्रकृति हमें निरंतर चलने का मंत्र पढ़ाती है, अतः हमें जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। जीवन एक चलने का नाम है। चलते रहो चारों प्रहर, सुबह और शाम। और इसके आगे मैं जोड़ना चाहूँगा कि सही दिशा में चलना, अर्थात मंजिल तक पहुँचने के लिए हौसले के साथ सूझबूझ, सोच समझ भी आवश्यक होती है। सही दिशा में किए गए प्रयास ही मंजिल को बहुत आसान बना देती है। इस तरह इस प्रश्न के उत्तर में हमें इन मुद्दों को यहाँ लेना होगा। आगे का प्रश्न है, संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इसे अपने विषय में अपने शब्दों पे प्रकट कीजिए, यानी इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इस विषय पर क्या संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इसका आंसर हम यहाँ इस तरह से ले सकते हैं। कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ मिला नहीं, और यह वाकई में सही भी है। तो क्या हमें बिना संघर्ष किए ही अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। तो क्या हमें बिना संघर्ष किए अपने मंजिल मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। हकीकत में सफलता और संघर्ष दोनों भी साथ साथ चलते हैं। दोनों एक में का प्रतिबिंब, एक में की छाव बनकर
हमेशा साथ में होते हैं। जीवन में हर दिन कोई न कोई चुनौती आती रहती है। जीवन का नाम ही चुनौती है। जन्म से लेकर तो मरने तक संघर्ष जारी रहता है। पैदा होने के बाद चलना बोलना सीखने के लिए बच्चों को गिरना उठना चोट लगना इत्यादियों को सहना पड़ता है। भूख मिटाने के लिए रोकर माता को जगाना पड़ता है। उसका ध्यान हमारे रोने की तरफ आकर्षित करना पड़ता है, तब जाके माँ हमें दूध पिलाती है। यदि आगे बढ़ना है और पढ़ना है तो संघर्ष करके, फिर नौकरी पाने के लिए ही क्यों ना संघर्ष हो, फिर पद पाने के लिए क्यों ना संघर्ष हो, रिश्ते मधुर और मजबूत बनाने के लिए क्यों ना संघर्ष हो। संघर्ष का ये जो दौर है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। जो संघर्ष करने से कतराता है, दूर जाता है, वो जीवन में हार जाता है। और जो अथक प्रयत्न प्रयास के साथ भावनाओं की पीड़ा, उसका दुख, उसका दर्द सहे बगैर सफलता का स्वाद उसको नहीं मिल सकता। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, उसको ये सारी चीज़ें सहन करना ही पड़ेगा। इसका मतलब प्रतिकूल और विपरीत परिस्थितियों का सामना करके संघर्ष को सहकर उसका सम्मान करना चाहिए। सही दिशा में की गई कड़ी मेहनत, परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों एवं असफलताओं की लंबी रात के बाद सफलता का सवेरा, सफलता की सुनहरी सुबह ज़रूर होती है। यह जीवन को आगे बढ़ाती है। इस तरह संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार इस तरह प्रकट हमें करने होंगे। रसास्वादन। आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। इसका आंसर इस तरह से आना चाहिए। पहले पंक्ति में इसका उत्तर आएगा उत्तर शीर्षक। शीर्षक के सामने आपको लिखना पड़ेगा सच हम नहीं, सच तुम नहीं। नीचे उसके नीचे के पंक्ति में रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम क्या आएगा? डॉक्टर जगदीश गुप्त। तीसरे पंक्ति में केंद्रीय कल्पना, यानी इस कविता का मध्यवर्ती भाग। आगे उसके अब आंसर लिखना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा अभी। संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है। मनुष्य को कठिनाइयों से घबराकर मुसीबतों के आगे कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जीवन में फूल मिले या काटे, हर स्थिति में मनुष्य को चलते ही रहना चाहिए। अपने दुखों पर यदि जीत पानी है और स्वयं के आंसू खुद को पोंछ कर आगे बढ़ना है। इस तरह हम अपनी मंजिल को आगे बढ़कर पा सकते हैं। इसमें चौथा मुद्दा आएगा रस अलंकार। 3 मुद्दे देखे अभी तक हमने। पहले देखा शीर्षक क्या था, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। दूसरा रचनाकार। तीसरा केंद्रीय कल्पना। चौथे पंक्ति में चौथा मुद्दा आएगा इसमें रस अलंकार। रस अलंकार में मृत हुआ जो वृंत से झरकर कुसुम। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा बोले तो यहाँ पदवी दी गई है किसको, कौन से? यहाँ पर कुसुम बोले तो पुष्प की पदवी यहाँ दी गई है। मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। इस तरह की कुछ पंक्तियों में वीर रस की निष्पत्ति हुई है। मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। इसमें वीर रस क्यों है?
क्योंकि ताकतवर लोग जो होते हैं वीरता से प्रवाह को अपने साथ में लेकर चलते हैं, उसके लिए वीरता लगती है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। वैसे तो यह नई कविता है जो रस अलंकार की मोहताज नहीं है, बल्कि भाव बोधों की अभिव्यक्ति इसकी प्रमुख अंग है। पांचवा इसमें मुद्दा आएगा इसी आंसर में, प्रतीक विधान। जो भी परिस्थितियां मिले कांटे चुभे कलियां खिले। इन पंक्तियों में कांटे दुख कठिनाइयों का प्रतीक है, तो कलियां सुख चैन शांति का की स्थिति का प्रतीक है। कल्पना छठे नंबर पर इसी आंसर में आएगा, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। यही सत्य है कि कवि ने कल्पना की है कि हम सब भी जीवन की एक सच्चाई को मान ले, यानी कल्पना करना चाहिए मनुष्य को अगर आगे बढ़ना है, मंजिल को पाना है। तो क्या करना कल्पना, कि हम सब भी जीवन की एक सच्चाई को मान ले कि जीवन का दूसरा नाम क्या है, चलते रहना है। यह सत्य है। सातवां मुद्दा, पसंद की पंक्तियां। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। इसमें सबसे पसंदीदा कवि को कौन सी पंक्तियां यहाँ पर पसंद आई है? बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। यानी जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, नहीं तो अंदर से दुखी है और बाहर से खुश है, और अंदर से खुश है और बाहर से दुखी है, यह भी बराबर नहीं है। तो तन और मन में दोनों में समानता होनी चाहिए। आठवां, कविता पसंद आने का कारण। यह कविता हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है और दिखावे की जिंदगी को व्यर्थ बताते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग से हटकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। यह कविता इस सच्चाई से हमें अवगत कराती है, जानकारी देती है। इस तरह यहाँ पर हमें यह आंसर ध्यान में रखना चाहिए। साहित्य संबंधी ज्ञान। साहित्य संबंधी ज्ञान में जानकारी दीजिए, यह पूछा गया है। पहला प्रश्न इसमें नई कविता के अन्य कवियों के नाम। तो इसमें आपको अन्य कवियों के नाम लिखना है। पहला नाम आएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा नाम है विजयदेव सिंह शाही। नई कविताओं के अन्य कवियों के नाम में दो नाम है। पहला नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा विजयदेव सिंह शाही। कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। इसमें जगदीश गुप्त के द्वारा इस कविता के अलावा और कौन सी कृतियां लिखी गई है उसके बारे में हमको यहाँ लिखना है। तो कौन सी कृतियां हैं यहाँ पर लिखी और उनके अलावा? नाक के पाव, उसके बाद में शब्द दंश और शंबुक। तीन और कृतियां यहाँ पर है। पहला है नाक के पाव, शब्द दंश और शंबुक। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। वाक्य क्या है? बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। हरिण की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ पर? हिरनी।
ठीक है। दूसरा, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। लेखिका की जगह लेखक। तुम एक समझदार लड़की हो। यहां लड़के। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। तो यहाँ मौसी की जगह मौसा। क्योंकि अधोरेखित जो शब्द है उनके लिंग परिवर्तन करना। मौसी का मौसा, लड़की के लड़के, लेखिका का लेखक, हिरन का हिरनी। आ रहा है ख्याल में? तुम्हारे जैसा पुत्र, यहां पर पुत्र की जगह पुत्री। हम्म। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। यहां पर क्या आएगा? साधु की जगह साध्वी। बूढ़े मर गए। बूढ़े की जगह बुढ़िया। हम्म। वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। तो यहाँ पर बच्चा की जगह बच्ची। तुम्हारा मौसेरा भाई माफी मांगने पहुंचा था। मौसेरा भाई की जगह बहन। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। सहेली की जगह मित्र। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से अधोरेखी शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। तो पहले इसमें क्या आया था? हरिण। हरिण का हिरनी। दूसरे इसमें लेखिका, तो लेखक। लड़की लड़के। मौसी मौसा। पुत्र पुत्री। साधु साध्वी। बूढ़े बुढ़िया। बच्चा बच्ची। भाई मौसेरा भाई मौसेरी बहन। अच्छी सहेली अच्छे अच्छे मित्र। इस तरह यहाँ पर यह हमने स्वाध्याय का भाग यहाँ पूरा कर चुके हैं हम। अगले पीरियड में हम नई रचना पर चर्चा करेंगे। आने वाली जो प्रथम सत्रांत की 25 मार्क की जो प्रश्न पत्र है, मैं जो पहला आपको रचना पढ़ाया था और दूसरी रचना और आगे एक रचना पढ़ाऊंगा, उन रचनाओं पर आधारित आपका प्रश्न पत्र होगा। आशा करता हूँ यह जो मैंने आपको पढ़ाया है यह आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि इसमें कुछ हिस्सा आपको समझ नहीं आया हो तो कृपया आप मैसेज के द्वारा या वॉइस मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।